फ्रेंड्स, मेरे मिनी ब्लॉग में आप लोगों को सबको स्वागत है, मेरे लाडली के ब्लॉग में। तो आज की ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आज की मुझे है घर में बहुत सारा काम और देखते हैं कि आज मैं क्या क्या काम सुलझा पाती हूँ। और अब मेरे घर पे कोई ख़ास मेहमान आने वाले हैं आज, क्योंकि वो बाहर बैठे हैं और मैं झटपट से नहा के आ गई हूँ आज बाल धो के। तो आज है रविवार और देखिए मैं नहा के आई हूँ, सिर्फ सिंदूर लगाई हूँ और एक बिंदी लगाई हूँ, क्योंकि सुहाग की चीज़ तो पहले लगाना चाहिए और नहा के आते हुए मांग खाली नहीं रखना चाहिए, ऐसे मेरी मम्मी सब कहती है, मेरे भाभी वगैरह कहती है। तो मैं यहाँ पे देखिए रेडी हो चुकी हूँ और मेरा मन बहुत उदास है, क्योंकि ना हम थोड़ा उससे खुश रहते हैं तो पता नहीं किसी को मेरा खुशी बर्दाश्त नहीं होता है। ऐसा क्यों हम लोग सोचते हैं कि मैं किसी का कुछ बिगाड़ दूँगी। तो यही चाहते हैं भगवान, मैं किसी को बिगाड़ूँ ना मुझे कोई कभी घमंड हो। धन दौलत भले देना मगर घमंड मत देना, मैं यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ। और मेरा मन बहुत एकदम अजीब सी है। फिर मैं नहाने वाले का मन नहीं कर रहा था, मगर कोई आने वाले हैं मेहमान, इसलिए हम लेके नहीं, कब तक इस तरह उदास बैठी रहूँगी। ये भी बोले मेरा भोलेनाथ, मेरा हस्बैंड, कि सो तुम इस तरह कब तक बैठी रहेगी, सो जो भी है सब भूल जा, सो जो भी है सब भूल जा, से इतना टेंशन नहीं लेते। कि पता नहीं फिर भी मेरे इतना, मुझे कोई कुछ बोल देता है तो मुझे दिमाग से निकलते ही नहीं है। ऐसा लगता है कि मेरी बात तो दिमाग में घूमती रहती है इस तरह। तो यहाँ लाइट बंद कर दिए हैं कमरे से निकल के, और अब मैं जा रही हूँ मंदिर की सेवा करने, क्योंकि बच्चे तो स्कूल गए हुए हैं और वो आए मेहमान तो थोड़ा सा बाहर बातें कर रहे हैं। तो मैं कि जल्दी से नहा के मैं सेवा कर लेती हूँ, क्योंकि सेवा मेरे सेवा से ही शुरू होती है कोई भी काम। तो मैं सेवा करने लगी, पर्दा मंदिर को उठाने लगी और यहाँ पे हो गया थोड़ा सा इधर उधर काम, क्योंकि घर में काम चल रही थी तो साफ़ सफाई भी बहुत ही दिक्कत हो रही है। और यहाँ पे अंदर वगैरह उड़ते रहता है तो थोड़ा सा लगते हैं। तो कान्हा जी को तो मेरी जानवी नहा ला के गई है, और देखिए कितना एकदम मासूम सा है इनका चेहरा। इनका चेहरा देखते ही सारा मैं भूल जाती हूँ जो भी टेंशन रहती है, क्योंकि इतने प्यारे लगते हैं मुझे कान्हा जी। उठते ही वो नहला के धुला के और अपना खाना वाना पूजा वूजा करके चली जाती है मेरे जानवी, क्योंकि वही लाई है इनको जिद करके। तो पहले ही हम उससे बोले थे कि अगर तुम ले के आ रही है तो तुम्हें ही सेवा करना पड़ेगा। तो ऐसे तो हम बोल दिए थे, मगर फिर भी वो सेवा करके जाती है तो फिर मेरा मन नहीं मानता है, तो मैं कर लेती हूँ। वो करके जाती है फिर भी मैं उनको चाय वगैरह पीती हूँ तो भोग लगाती हूँ। और यहाँ पे मंदिर के बर्तन ले आया है फटाफट से साफ़ करने, कि उसे बोले थे अगर स्कूल का उसका लेट होता है तो नहीं कर पाती है, और नहीं लेट होता है तो थोड़ा बहुत मेरा हेल्प कर देती है। मैं तो नहीं कहती हूँ कि मैं उससे कि हेल्प कर दो, खुद मुझे अगर तकलीफ़ में देखती है तो उससे मेरा तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं होता है। उसके पापा भी थोड़ा बात एक दो बात बोल देते हैं तो भी उससे बर्दाश्त नहीं होता है। पापा के समझाने लगते हैं, प्लीज़ पापा ऐसा ना करो और ऐसे मम्मी को मत करो, क्योंकि इतना वो है। अब मुझे अगर कोई बात बोलती है तो वो अपना दिल पे लगा लेती है, मेरी जानवी दिल पे लगा लेती है और बहुत सोचने लगती है। फिर मुझे समझाती, मम्मी इसे छोड़ दो ना, जो भी कुछ जो बोलता है वही होता है सब कुछ, इस तरह वो जवाब देती है और कुछ भी नहीं बोलती है और अपना काम में लग जाती है। मुझसे भी ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हैं कि कोई बात नहीं, तुम ये सब के बारे में मत रहो और अपना तुम पढ़ाई वगैरह पर ध्यान दो, जहाँ तक हो जाए तहाँ तक तो अपने भगवान जी का ध्यान रखो, कान्हा जी का, गणेश भगवान का, मैं सरस्वती माता का इस तरह से ध्यान रखो। तो यहाँ पर मैं भगवते वासुदेवाय नमः के जाप करते हुए मंदिर की साफ़ सफाई की, और क्योंकि थोड़ा बहुत भजन करते हैं और भगवान के नाम लेते हैं ना, तो जो भी थोड़ा टेंशन वगैरह रहता है तो दूर हो जाते हैं हमारे, और मन का थोड़ा सा शांति मिलता है, शांति रहती है।
तो मन भी थोड़ा शांत होती है। तो इसलिए ओम भगवते वासुदेवाय, ओम भगवते वासुदेवाय, ओम भगवते वासुदेवाय, ओम भगवते वासुदेवाय, इस तरह करके जाप करते हुए हम मंदिर की साफ़ सफाई और पूजा बर्तन धो लिए हैं और कलश भर के लेके जा रही हूँ। ऐसे तो कलश तो पहले भरी थी क्योंकि सूर्य भगवान का रख दी थी जानवी, तो इसलिए फिर भी हम भर लेते हैं। और यहाँ पर लक्ष्मी माता के लिए लंबी बत्ती बना रहे हैं। बत्ती पहले बनाए हुए थे तो ख़त्म हो चुकी है, तो मैं बनाऊँगी 1-2 दिन में, जिस तरह से मुझे टाइम मिलेगी। क्योंकि जो मेहमान आए हैं वो तो आज मुझे बता के जा रहे हैं कि कल मैं यहाँ पे आऊँगी। मतलब कल वो आए हैं, गंगा सागर से आए हैं, हमारे ही मतलब परिवार को जो भी मतलब बोलते हैं ना कि ख़त्म हो जाते हैं, मतलब जो गुजर वगैरह जाते हैं तो चल जाते हैं, तो हमारे रिश्तेदारी के और जैसे कितना पीढ़ियाँ चलती है उसके लिखा जोखा उनका पास रहता है। हमें याद नहीं रहता है मगर उनके पास रहता है, तो वो हमेशा उनके पास याद रखता है। तो साथ साथ अपने बेटे के भी लाए हैं। और यहाँ पे घड़ी तरफ बज गई है 8:30 बज चुकी है कि मुझे जाने की जल्दी से टिफ़िन भी देना है। तो मैं जल्दी से फटाफट से यहाँ पे आटा लगाने लगी। और जानवी पापा और मेरे ससुर जी पापा जी मतलब वो बैठे हैं, जो बाहर से आए हुए उनके पास बैठे हैं, बाहर बातें कर रहे हैं। जितना मैं यहाँ से टिफ़िन तैयार कर लेती हूँ, उनको चाय दे के बना के दिए हैं, वो बाहर चल गए हैं पीने के लिए। एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो डालूँ तो आपसे पहले पहुँच सके। और तो देखिए यहाँ पर हो गया हमारा आटा लगा के तैयार। तो यहाँ पर कूलर, गर्मी भी पड़ रही थी तो कूलर चल रहा था, तो इसलिए यहाँ पे बैठ गई मैं। सब्ज़ी तो मैं काट ली थी और ये आटा लगा रही हूँ, ताकि एक साइड में सब्ज़ी बना लूँगी और एक साइड रोटी बना लूँगी फटाफट से। क्योंकि सब्ज़ी में बनाते हुए वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरी लेट हो रही थी जानवी का, इसलिए। तो यहाँ पे आटा लगा लिए हैं। थोड़ा सा मुझे पानी भी और चाय की भी, अगर मैं पूजा कर लेती हूँ तो मुझे चाय की ज़रूरत रहती है। कि चाय नहीं पीती हूँ ना तो शरीर लगता है कि टूटा हुआ जैसा, वो पूरा अजीब से लगने लग जाता है। नहीं तो चाय होती है तो मन फ्रेश लगता है। मुझे तो तब आ गए हम रसोई में यहाँ पे, और यहाँ पे हम फटाफट से रोटी बनाने की तैयारी करने लग गए हैं। क्योंकि टिफ़िन का लेट हो रही है। पास में ही स्कूल है, ज़्यादा दूर नहीं है स्कूल, तो हम भी दे आते हैं या मेरे भोलेनाथ दे आते हैं, और नहीं तो मेरे पापा जी दे आते हैं टिफ़िन। तीनों में से कोई भी दे आते हैं। नहीं तो कभी कभी खुद आ जाती है, लेट वगैरह होता है तो खुद आ जाती है लेने के लिए आती है। तो थोड़ा बहुत नाराज़ होती कि मम्मी प्लीज़ आप ऐसे क्यों किए, डांटते हैं ना, खाली प्लीज़ मम्मी ऐसे क्यों किए, इस तरह बोलती है बस। तो बोल देते हैं, उसे समझा लेते हैं तो समझ में आ जाती है। क्योंकि वो है ही मतलब बोलते हैं ना, छल कपट से बहुत ही दूर है। मतलब उस आगे क्या होता है नहीं होता उसका कोई मतलब नहीं है, और ना उतना उसको समझ है। कोई बोलेगा नहीं कि तुम यहीं पे खड़ी हो जा तो खड़ी हो जाएगी, इतना मतलब सीधी है। सब बोलते हैं, मेरे ससुर जी बोलते हैं कि पता नहीं इसका क्या होगा, से एकदम ही बचपना जैसे करती है तो ऐसे 12 साल की, मगर बचपना तो उसमें कूट के भरे हुए हैं। कि मेरे ससुर जी, ससुर पापा जी बोलते हैं कि बच्चे से भी ज़्यादा इसके मन में बच्चा है, भरा हुआ है। तो हम उसे लाख समझाते हैं कि जाने इस तरह से मत किया कर, थोड़ा सा बड़ी हो रही है बेटा तो तुम थोड़ा सा बड़ी हो जा, समझदार इस तरह से कोई भी काम तो आप रसोई में करते हुए देखिए साफ सफाई कर रही हूँ।
काम होने के बाद में पापा जी को और सबका जानवी का और को भाई का सबका खाना खिलाने के बाद में मैं यहाँ खाना खा के आ गई। अब तो मेरे हाथ में गुड़ था तो मैं गुड़ खाई हूँ। तो मेरे ससुर जी आए हैं, चाय बोल रहे हैं, पापा जी मैं की चाय दे दो बना। तो सबकी शुभ रात्रि और गुड नाइट। तो कल के ब्लॉग में मिलते हैं आप लोग से। और छोटे हैं तो प्लीज़ छोटे को प्यार, बड़े हैं तो मुझे भर भर के आशीर्वाद दीजिए और अपना प्यार दीजिए और हमें सपोर्ट करें। और चाय बन रही है इसी तरह, और पूछ रहे कि चाय तुम लोग भी पिएगी, तो बोले कि नहीं हम लोग नहीं पीएंगे रात में, हमें तो चाय नहीं चाहिए। तो ऐसे भी हम रात में नहीं पीते हैं, मेरे भोलेनाथ शिव जी का है, पी लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये बैग था, तो बैग में मैंने रुई भर दिया। इसके बच्चे हैं सो आँखें से कबाड़ दिए हैं, तो हम देखे तो लगे आँखें इसके चिपने पड़ेगी। इस तरह से अगर पड़े रहते तो अच्छा नहीं लगते थे, तो इसमें रुई भर दिए तो अच्छा लगता है। तो बच्चे खेल भी लेते हैं। तो अब हम सोने जा रहे हैं और आप लोग को भी गुड नाइट और शुभ रात्रि। तो बाय।